Pandit Premnath Bhatt Memorial Trust, Kashmir. Colonel Tiku is a veteran of 1971 Indo-Pak War. To read the citation of veteran. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्शियल न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको राइटर क्लब से दिखा रहे हैं, जहां पर एनुअल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एमेच्योर जर्नलिस्ट को आज सम्मानित किया जाएगा। आइए आपको भी शामिल करते और दिखाते हैं प्रमुख झलकियां। Of course, nice, gentle and sober human being, Shri Colonel Tej Tiku Sahab. And you, sir. Please must be ready. सभी सामने आते हैं। सर, पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो है आज एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है और एमेच्योर जर्नलिस्ट को जो है सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पंडित प्रेमनाथ भट्ट पिछले 35 सालों से हर साल ये एमेच्योर जर्नलिस्ट अवार्ड का फंक्शन कर रहा है और हर साल ये हमारा एक डिसीजन रहा है कि हम 2 एमेच्योर जर्नलिस्ट को सम्मानित करें जो डाउन ट्रेडन के बारे में लिखे, जो नेशन के बारे में लिखे और जो इंतहाई तौर हमारे कश्मीरी पंडित समाज के बारे में भी लिखे। तो इस साल जो 2025 का जो एमेच्योर जर्नलिस्ट अवार्ड फंक्शन है आज राइटर्स क्लब में आपके सामने हो रहा है। तो इस साल हमने जो अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, इसमें हमने कर्नल तेज टिकू साहब को चुना है जो एक एमेच्योर जर्नलिस्ट है और चंद्रमोहन भट्ट साहब को भी चुना है। इस बार उन 2 को ये सम्मानित किया जा रहा है और हमारे सम्मानित कौन कर रहे हैं, जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं वो एसएसपी वेद साहब हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं जस्टिस BL सराफ साहब है और एक बहुत विद्वान इंसान है प्रोफेसर PN त्रिसल साहब है। और यहाँ जो ऑडियंस है ये कंप्राइजिंग ऑफ डॉक्टर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, एडवोकेट्स है और समाज के जो क्रीम है वो आए हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट की बात करें तो काफ़ी जो है हमारे समाज में फ्रीलांसर जो है जर्नलिस्ट हैं, तो किस तरह से जूरी सिलेक्शन करती है? ये सर जूरी का ही एक उनका नेतृत्व होता है। वो जूरी जो हमारी है वो माननीय वो ऊंचे पद के लोगों की होती है। वो 5-7 लोग मिलते हैं, उनके सामने बहुत सारे नाम आते हैं और हर साल वो हर किसी को नहीं दे पाएंगे ये जो अवार्ड है। तो हर साल हम 2-2 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आज तक हमने ऑलमोस्ट 70-80 जर्नलिस्टों को सम्मानित किया है। इस साल 2 शायद आगे और किसी की बारी आएगी जो हमारे बारे में, आपके बारे में और समाज के बारे में, नेशन के बारे में लिखे। इस समय कर्नल तेज टिकू सर मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जिस तरह से आज आपको अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आउटस्टैंडिंग सोल्जर रहे हैं आप, स्कॉलर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो आपकी समाज में रही है, तो सबसे पहले कैसा लगा ये अवार्ड जीतकर? देखो, सबसे बड़ा अवार्ड वो होता है जो अपने आप को दें। जो मेरी कम्युनिटी की तरफ से मुझे अवार्ड दिया गया, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कोई और आपको दे उसका महत्व है, लेकिन जो अपने लोग जब आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मुझे लगता है मेरी असेसमेंट के मुताबिक उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। तो मैं बहुत खुश हूँ कि श्री प्रेमनाथ मेमोरियल भट्ट ट्रस्ट ने ये इस काबिल समझा कि मुझे वो ये सम्मान दे और ये अवार्ड मुझे दे। सर, उन्होंने भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपके कंधे पर आ गई हैं। हाँ, ज़रूर जिम्मेदारियाँ तो हम तो हमेशा ही अपने, देखिए जब से हमारा एक्सोडस हुआ है कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से, तो हम तो पिछले 35 साल से, जब से हम एक्चुअली फ़ौज से निकले हैं, रिटायर हुए हैं, तब से हम लिखते रहे हैं और हर मंच पर हमने ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश में 4-5 लाख लोग एक जगह से, जहाँ पर वो पिछले कई हज़ारों सालों से रह रहे हैं, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन बदकिस्मती से उस समय न मीडिया ने, न सिविल सोसाइटी, न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस कहानी को तो दबाया गया। इसलिए ये हमारे कंधों पर, ऑर्डिनरी लोगों के कंधों पर था, ये कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो इस कहानी को बताएं। और मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ
कि हमने ही इस बात को आगे बढ़ाया, और अगर देश में इसके बारे में अवेयरनेस फैली है, जानकारी है, वो इस वजह से है कि हमने कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली और बार बार इस कहानी को दोहराया और पूरे देश को इसके बारे में बताया। आखिर में जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं उन्हें क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी जर्नलिस्ट है, वो मीडिया में है या पॉडकास्टर है या लिखता है, वो उनके कन्विक्शन जो हो, जिस भी मुद्दे पर उनकी कोई राय हो, उस राय को लिखने से या बोलने से कतराए नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में अब हर एक आदमी ही जर्नलिस्ट बना हुआ है, और अगर उनके पास कुछ है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी को, वो बिल्कुल दें, क्योंकि अगर आपके पास 10 आदमी भी सुनेंगे, उनमें से एक आदमी भी कन्विंस हो जाता तो आपका काम तो हो गया। बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है मैसेज उन्हें कन्वे करना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन आपको कन्विंसिंग होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर ना होना चाहिए। लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे, वो तो 2-3 दिन के बाद कोई आपको सुनेगा नहीं, कोई आपको पढ़ेगा नहीं। यू हैव टू बी कन्विंसिंग। इस समय चंदन मोहन भट्ट सर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस तरह से आज अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस ठीक, मैं यही, मेरा एक ही मोटो रहा है साहब। मैं कश्मीर में था 36 साल, 90 से मैंने शुरू किया है मंदिरों की हिस्ट्री लिखना। मैं खुद हर एक मंदिर में जाता रहा, हर एक करता रहा। अब मैंने 6 वॉल्यूम बुक निकाली है कश्मीर के मंदिरों पर। ये तकरीबन 700 टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स, श्राइन्स एंड स्प्रिंग्स, जो भी कश्मीर में था। एंड आई वेंट, और मैं हर जगह गया विदाउट एनी सिक्योरिटी, और ये जानकर भी कि आई एम ए मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून था कि मैं अपने बच्चों, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ मंदिरों के बारे में रख सकूं। तो अभी मेरा एक और है जो चल रहा है, ओवल है उसका नाम। ओवल में क्या है, वो 600 गाँव हैं जहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे, उनकी एंसेंट हिस्ट्री, और वहाँ कितनी आबादी थी, वहाँ पर कौन सा बंदा ठीक निकला है, कौन सा एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स था, ये मेरा काम है। मैं एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर हॉस्टल सर्विस J&K एंड लद्दाख में रहा हूँ, तो मैं 21 में हो गया हूँ रिटायर साहब। सर, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो एमेच्योर जर्नलिस्ट हैं या फिर हमारे जर्नलिस्ट हैं, किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, बहुत रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी चीज़ हमसे छीनी गई है या जो भी चीज़ वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी कोई मंदिर है वहाँ पर एनक्रोचमेंट हुई है। मैंने अपनी बुक में लिखा है कि यहाँ पर इतना एनक्रोचमेंट हुआ है। मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला वहाँ का, मैंने पूरा देखा, इतना एनक्रोच हुआ है, इतना हमारे पास था। सपोज़ अभी मैं एक एग्जांपल बताऊँगा, हमारे एक स्वगाम में एक मंदिर है, श्राइन है, उधर एक टेम्पल है, उसके साथ है 196 कनाल ज़मीन, 19 कनाल वो एनक्रोच हो गया है, लेकिन मैंने लिखा उसमें। तो ऐसे काम कर सकते हैं हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। कर्नल तेज टिकू और चंद्रमोहन भट्ट को आज सम्मानित किया गया। जिस तरह से इनकी कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए रही है, उसी के मद्देनज़र जो है आज इनके काम को सराहते हुए इनको सम्मानित किया गया। और इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में जो है 80 से अधिक जर्नलिस्ट को सम्मानित किया जा चुका है, और आने वाले वर्षों में भी ये सीरीज़ इसी तरह से जारी रहेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेल्शन न्यूज़।